अस्सलाम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल इन मास्क। कैसे हो आप सब। ये होने वाला है सुमी के सांचा का व्लॉग। बैक टू बैक फंक्शन की वजह से मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई और स्टेयर्स का थोड़ा डेकोर ख़राब हो गया था, तो वो सही करके मैं जल्दी से अपना नाश्ता कंप्लीट कर लूँगी बिकॉज सारे जनों का हो गया था ऑलरेडी। यहाँ नाश्ते में बनाए थे मिट्टी दाल एंड खीमा, तो वो खा के मैं जल्दी से जो बाकी के प्रिपरेशंस थे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ चाय का टाइम है। चाय इज़ मैंडेटरी बिकॉज काफ़ी सर्दी हो गई, इसलिए चाय पी के बाकी की प्रिपरेशंस बताऊंगी मैं आपको। इधर कुकिंग के प्रेप्स भी चालू हो गए। आज का मेनू जो है ना थोड़ा अलग होने वाला है। इसके अंदर है भगोने के अंदर भगोना। कल इधर था खाने का सेटअप और आज भी मैं भी यही रहेगा। राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट सुमी की मेहंदी भी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि दुल्हन की मेहंदी में ज़्यादा टाइम जाता इसलिए जल्दी ही बुला लिए थे हम लोग, क्योंकि शाम में गेस्ट और सुमी के इन-लॉज भी आने वाले थे। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस आते शादी के व्लॉग्स पे कि हम लोग कौन सी मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाते। तो ये बार जिसको हम लोग बुलाए थे उन्होंने न्यू थे, लेकिन उनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उनकी डिटेलिंग एंड मेहंदी की जो डिज़ाइन थी वो काफ़ी अच्छी थी ब्राइडल के हिसाब से। जो हम लोग पहले बुलाते उन्होंने मारवाड़ी मेहंदी डालते, उन्होंने अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम लोग इनको बुलाए थे। हम लोगों की मेहंदी कल होने वाली थी बिकॉज कल था गैप सांचा के अगले दिन और वो हम लोग के लिए था सेल्फ केयर डे। सब अपने अपने तैयारियाँ कर लेंगे। इधर जो है ना पैर की मेहंदी स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी लोगों को पैर की मेहंदी एनोइंग दिखती बिकॉज एक ही जगह बैठना जो है ना मुश्किल हो जाता, इसलिए सन्नोपी की मेहंदी भी कंप्लीट हो गई थी। काफ़ी मस्त दिख रही थी वो भी। और सांचा के लिए मीठे में हम लोग बना रहे थे फ्रूट का मीठा, जो भी कस्टर्ड रहता उसका, क्योंकि वो सबका फेवरेट रहता है इसलिए। यहाँ पर सांचक का खाना भी रेडी है। आज का मेनू कुछ और है। इसमें है चिकन और यहाँ पर है कुछ मतलब कटी हुई सब्जियाँ और नीचे शायद हाँ ये है दालचा। यस दालचा। हम लोग जो ब्रेसलेट्स को ऑर्डर दिए थे रिटर्न के लिए वो भी आ गया। मैं आप लोगों को वो बताऊंगी का दिन। और हम लोग जो है ना जो भी बांटने की चीज़ें हैं वो सब रेडी कर दिए। ये है रिटर्न गिफ्ट्स की तरह जो भी है ना मंजे एंड ऑल में देते। तो इस तरीके के जो है ना ब्रेसलेट्स है ये 2 कलर्स के। तो हम लोग अब इसको ट्रे में अच्छे से जमा देंगे, फिर जो भी सुमी के इन-लॉज लोग आएंगे उनको देंगे। दिस इज़ माई सांचक आउटफिट, सांचक का आउटफिट। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे एक गरारा है एंड दिस इज़ अ शर्ट एंड दुपट्टा। एंड जो बैंगल्स मैं अकबर भाई के सांचक में पहनी थी वही पहन रही हूँ बिकॉज दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बैंगल्स नाउ। और अभी भी मेरी आवाज़ सही नहीं हुई तो मैं अभी नीचे चले जाऊँगी। सारे जने रेडी हो गए और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी जो भी हो रहा नीचे। तो चलिए चलते हैं। इन-लॉज भी आ गए जो है ना, सारे ट्रेस भी आ गए। तो हम लोग की सबसे ट्रेस है ना इसको जमा के रख दे रहे। तो ये सारी चीज़ें वो है जो सुमी के इन-लॉज लाए थे। इसमें पूरे मतलब शादी का ड्रेस, वलीमे का ड्रेस और बाकी के जो भी सूट्स एंड ऑल थे वो दूसरे सूटकेस में थे। इधर फूल, ज्वेलरी और काफ़ी चीज़ें थे। अब फूल एंड ऑल पिनाने वाला है सुमी को तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो ये ज्वेलरी एंड ऑल मैं ओपन करके नहीं बताई बिकॉज वो दिन काफ़ी गड़बड़ थी घर में। जो भी ड्रेसेस है वलीमा और शादी के मैं वही दिन दिखाऊंगी जिस दिन पहनना रहता। तो मेरे भी ड्रेसेस मैं आपके साथ अभी तक शेयर नहीं करी, वो भी करूंगी मैं। सूटकेस में जो है ना और कपड़े थे दूसरे। यहाँ पे जो भी ब्रेसलेट्स लोगों को बांटने के थे वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। हम लोगों को ग्रीन कलर में भी चाहिए था लेकिन वो टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए येलो और रेड ही मंगवाए। और ये है थोड़े लोगों के आउटफिट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम इधर आ गए अपने व्लॉगिंग स्किल्स लोगों को बताते हुए। जो मेरे को लोगों के ड्रेसेस कैप्चर करना था मैं वो कर रही हूँ और फिर सुमी की जो फूल पिनाने की रस्म है वो स्टार्ट हो जाएंगी।
यहाँ पर वही सांचे के रस्म हो रहे थे, जिधर फूल पहना रहे थे और बाकी की सब चीज़ें हो रहे थे। मैं आपको काफ़ी रफली दिखाई थोड़े क्लिप्स। इतने वज़न फूल पहनते पहनते ब्राइड काफ़ी थक जाती, तो अभी वही हो रहा था, काफ़ी सब चीज़ें। मंजे में तो सारे जने फूल पहनाए थे, मैं काफ़ी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। अब इधर हो रहा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। ये है ब्राइड अपने पिक्चर्स देखते हुए जो भी हम लोग क्लिक करें वो। और उसके बाद में जो है ना खाने का स्टार्ट हो गया था। खाने में मैं आपको मेनू भी बता दी थी, तो बड़े जनों के लिए अंदर टेबल पे लगाए थे और बाकी सबके लिए बाहर लगाए थे टेबल्स। ये है झाड़ू की बारी, सारी चीज़ें जो है ना कंप्लीट हो गए। अब परसों है शादी, तो कुछ हुआ तो आई विल शूट, अदरवाइज नहीं। तो हियर आई एंड माय व्लॉग। मिलते हैं आपको शादी के व्लॉग में। बैठी हुई सुकून। और हम सबको इधर मेहंदी लग रही और ये लोग चाय मंगाए थे निदापा। ये है 26 की मॉर्निंग। हम लोग आ गए थे मेहंदी डलवाने के लिए, बिकॉज उन्होंने बोले थे कि उन्होंने घर नहीं आ सकते, और सारे कज़न्स हम लोग आ गए थे उनके पास। काफ़ी मज़ा आया और वापस हम लोग शाम में आए, बिकॉज इतने जनों की मेहंदी थी। फिर मैं जाने से पहले दादी अम्मी को थोड़ी सी मेहंदी डाल दी थी, बिकॉज उनके भी हाथ में थोड़ी सी रहना और उनको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं पसंद, इसलिए मैं थोड़ा ही हाथ को नज़दीक कीजिए। हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सुमी की चीज़ा भी रेडी हो गए, जो कल स्टूडियो को लेकर जाना। और हम लोग की मेहंदी भी अब चढ़ रही धीरे धीरे, तो हम लोग भी अपना बैग पैक कर लेंगे, बिकॉज हम लोग को भी स्टूडियो को जाना है। तो अब मैं ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू रखूँगी। तो मिलते हैं निकाह के टाइम। टिल देन लोग तैयारियाँ कर ले रहे, चीज़ें नॉन निकाल के, तो आप देख सकते हैं। और ये मेरे वलीमे का भी है, मैं सब निकाल के रेडी कर ले रहे सबसे। कल हम लोग की स्टूडियो जाने की पैकिंग भी यहाँ पे हो रही। जो सारे चीज़ें हैं ना हम लोग रख दिए, मेरी ज्वेलरी, जोहा की ज्वेलरी, सारे चीज़ें। तो हम लोग एक छोटा सा बैग लेके जाएंगे वहाँ पे, डाल तो सब अंदर। और यहाँ पे मेरी ज्वेलरी, बैंगल्स, सारी चीज़ें हैं। मेरा जूता नहीं आता, तुम पहन के चलो। नहीं लोग वो बैग से ये बैग पे शिफ्ट हो गए, बिकॉज मेरे मतलब ड्रेस के अलावा जोहा का उसमें आ रहा भी नहीं, जोहा सही से, और बाकी की चीज़ें भी नहीं आ रहे थे। तो हम लोग ऐसे बैग में शिफ्ट कर लिए सारी चीज़ें। तो मैं आपसे कल मिलती हूँ जब जाने के टाइम पे, सुबह में निकाह के टाइम पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स निकाह डे और मैं ये कॉटन का सूट पहन रही हूँ। एज़ यू नो इट्स 27 ऑफ जनवरी। तो अभी निकाह के लिए नीचे लोग भी आ जाएंगे, और जो है ना अब ज़ोहर का टाइम होने को आ रहा, इसलिए मैं जल्दी नहा के ये एक कॉटन का सूट पहन लूँगी पहले। तो पहले इस तरीके को देना है इससे, उसके बाद मैं तैयार होकर आपको नीचे निकाह के क्लिप्स भी बताऊँगी। उसके बाद हम लोग को और सुमी को भी स्टूडियो के लिए निकलना है, और काफ़ी जनों को भी। जल्दी से रेडी होकर आई विल शो यू एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून्ड। अब है जोहर का टाइम और इधर हो रहा सुमी का निकाह। अब वो हो जाएंगी मिस टू मिसेस, माशाल्लाह। इतने सैनों का बदला लेते तुम। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया था और जोहर की नमाज़ पढ़ते ही हम लोग निकल गए थे स्टूडियो के लिए। पहले सुमी को ड्रॉप करना था, बिकॉज ब्राइडल मेकअप के लिए जल्दी जाना पड़ता, और ये था आज का शादी खाना जिधर तैयारियां चल रहे थे। उसके बाद हम लोग भी आ गए थे अपनी जगह जिधर हम लोग मेकअप करवा रहे। ये फ़र्स्ट टाइम था जब हम लोग मेकअप करवा रहे, मैं और जोहा, और बाकी जने दूसरे स्टूडियो गए। तो सभी लेडीज़ घर की अब अलग अलग जगह बुक करवा लिए थे मेकअप। तो हम लोग भी इधर आ गए थे, अपना पसारा डाल के बैठ गए थे मेकअप करवाने के लिए। काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ, मैं आपके साथ शेयर करी क्लिप्स। लगा आप लोगों को हम लोग का आई लो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये एक क्लियर वीडियो थी मेरी ड्रेस की, मैं ये भी डाल दी। तो हम लोग जो है ना फंक्शन हॉल के लिए इधर से ही निकल गए थे, काफ़ी लेट हो रहा था इसलिए। और ये दो कार्स का डेकोरेशन हो गया था, बाकी के कार्स का मैं नहीं शूट कर पाई बिकॉज हम लोग चले गए थे वहाँ से। तो अब हम लोग पहुँच गए थे फंक्शन हॉल, और यहाँ पे जो है ना मैं काफ़ी क्लिप शूट भी करी, लेकिन दूसरों के फ़ोन से, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी काफ़ी फुल थी तो क्लैरिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसलिए सॉरी।
और इधर हो गया था फर्स्ट टेबल स्टार्ट और फर्स्ट टेबल लगते ही मेरी भी भूख हो गई थी शुरू। हम लोग शादी खाने को जल्दी ही आ गए थे, ये टाइम उतनी लेट नहीं हुई, तो मैं जेंट्स के पास के भी क्लिप्स मंगवा ली थी। जेंट्स की सीटिंग आउटसाइड भी थी और अंदर भी थी। तो ये था सुमैया का प्यारा सा खड़ा दुपट्टा। इसकी मैं कोई प्रॉपर वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज लोग मिलने जुलने में, इसलिए मैं इसकी एक पिक्चर डाल दी। ये हम सारे ब्राइड्समेड्स के पेशवास थे। पेशवास इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हैदराबाद जस्ट लाइक खड़ा दुपट्टा। तो ये सारों के आउटफिट्स भी मैं शेयर करी आप लोगों के साथ। इधर मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी अपने बहनों को ढूंढने के लिए ग्रुप फ़ोटो के लिए। इधर लेडीज़ की फ़ोटोशूट हो रही और अब हम लोग की बारी है गर्ल्स की सारे। तो एक मिला तो एक गायब हो जाता, तो मैं सबको ढूंढ के एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ। इधर मैं हिम्मत हार के सोची कोई आओ मत आओ, मेरा फ़ोटोशूट होना ज़रूरी है। लेकिन बाद में पूरे गर्ल्स की एक फ़ोटो आ गई थी फाइनली। अब लेके जा रहे हम लोग सुमी को खाने के लिए बिकॉज दुल्हन भी भूखी थी और दुल्हन की बहना भी। तो आप लोग देख सकते हैं क्लिप में दुल्हन से पहले मैं भाग रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा भूख लगी थी। यहाँ मीठा खिलाने वाला फ़ोटोशूट हो रहा था दुल्हन के साथ। और इधर मैं आपको मेरे टेढ़े बिंगे न्यूज़ बता रही हूँ बिकॉज वो कुछ उठाते उठाते पूरे टेढ़े हो गए थे लास्ट में। क्या दूल्हे का टेबल हो गया। आफ्टर डिनर इधर हो रहा था सारों का फ़ोटोशूट, जो भी मतलब फैमिली फ़ोटोज़ रहते और जो भी फ़ोटोज़ रहते दूल्हा दुल्हन के साथ में। और इधर अब सेहरा बनने का टाइम था बिकॉज विदाई का टाइम भी हो रहा था। ये बहुत अच्छा काम करे छोटे पुल्ला। हाँ, गर्दन टूट जाती बेचारी। नहीं तो अभी निका रुखसती का टाइम है, नहीं रुखसती का टाइम ये लोगों के आउटफिट्स है। और ये दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ। सो दिस वॉज विदाई का मोमेंट। आई कुडंट शूट एनी थिंग बींग सो क्लोज टू हर। हम लोग काफ़ी रोए एंड हम लोग घर पहुँचे जब तक 3:30 हो गए थे, काफ़ी थक गए थे सब। सो निकाह का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। इट वाज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बट जितना भी शूट करी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। मिलते हैं वलीमे के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।